ये एक ही कैसेट बार बार बजाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जनता ने करारा तमाचा मार दिया है। क्यों बेरोजगारी में फर्स्ट है बिहार, क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा, क्यों महंगाई 7वें आसमान पर है, क्यों नहीं पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, फिसड्डी राज्य क्यों है बिहार 15 वर्षों से। ये इसके लिए तेजस्वी यादव जिम्मेवार नहीं है। पहले अपना मुंह खोलिए इस पर। सरकारी अधिकारी, पदाधिकारी और कर्मचारी के अलावा कोई सुनने वाला भी भाषण मिल रहा है जेडीयू के, बीजेपी के नेताओं के सभाओं में। तेजस्वी जी के सभाओं में जनसैलाब उमड़ा है, जाकर देख लीजिए, आपके भी कैमरामैन हैं वहाँ। इसलिए बौखलाहट में कुछ भी अनाप शनाप लोग बोल दें, उससे क्या फर्क पड़ता, हमें इनकी चिंता नहीं है। ये जितना गाली देंगे, जितना बात कह रहे हैं, अब जनता के गले के नीचे नहीं उतर रही है। जनता सुनते सुनते थक गई। जेडीयू के माननीय दोनों विधायक की मौत सरकार की ये लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण हुई, इस पर बोलना चाहिए ना। बिहार के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देखिए तारापुर निकल चुके हैं, लेकिन आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने 15 साल के उस शासनकाल पर बड़ा हमला बोला है। ललन सिंह से जब पूछा गया कि तेजस्वी यादव उस 19 लाख रोजगार को लेकर के चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, ऐसे में ललन सिंह ने कहा कि नौवीं फेल को क्या पता कि रोजगार होता क्या है। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। मृत्युंजय जी, साफ तौर पे आप लोगों के शासनकाल पर हमला किया जा रहा है, कहा जा रहा है आप लोग संपत्ति अर्जित करते हैं। बहुत हमला हो गया। अब इतना हमला करके भी तो 3 नंबर की पार्टी जनता ने बनाई विधानसभा के चुनाव में। अब ये क्या हमला करेंगे, ये एक ही कैसेट बार बार बजाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्यों बेरोजगारी में फर्स्ट है बिहार, क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा, क्यों महंगाई 7वें आसमान पर है, क्यों नहीं पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। ये भुखमरी की बात, महामारी की बात, क्यों दोनों जो विधायक दोनों सीट पर चुनाव हो रहे हैं, जेडीयू के माननीय दोनों विधायक की मौत सरकार की ये लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण हुई, इस पर बोलना चाहिए ना। अरे जितना आपको हमला करना है, हमारे 15 साल पर हमला कीजिए, लेकिन जनता ने करारा तमाचा मार दिया है। जेडीयू के माननीय दोनों विधायक की मौत सरकार की ये लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण हुई, इस पर बोलना चाहिए ना। आपको 3 नंबर की पार्टी बनाई है, फर्स्ट डिवीज़न करने वाले तेजस्वी यादव जी हैं, और आप उनको चाहे जो संज्ञा दीजिए, लेकिन जनता देख रही है और जनता चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव जी की ताकत यही है, इसलिए दोनों सीटों पर जेडीयू की जमानत बचाने के लिए जेडीयू संघर्ष करती नजर आ रही है। इसलिए बौखलाहट में कुछ भी अनाप शनाप लोग बोल दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता, हमें इनकी चिंता नहीं है। ये जितना गाली देंगे, जितना बात कह रहे हैं, अब जनता के गले के नीचे नहीं उतर रही है। जनता सुनते सुनते थक गई, और 16 सालों का हिसाब जनता को चाहिए कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी क्यों है। हाथ जोड़कर माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी गिड़गिड़ा रहे थे, अभी तक डबल इंजन की सरकार में पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं मिला। विशेष राज्य के दर्जे पर जेडीयू की पोल खुल चुकी है, जातीय जनगणना पर जेडीयू की पोल खुल चुकी है। तो आखिर डबल इंजन की सरकार किस काम की, इसी के लिए जनता ने दिया आपको कि आप गाली दीजिए। चोर दरवाजे से सरकार में आए हैं और गाली दे रहे हैं। फिसड्डी राज्य क्यों है बिहार 15 वर्षों से, ये इसके लिए तेजस्वी यादव जिम्मेवार नहीं है। पहले अपना मुंह खोलिए इस पर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, नीति आयोग को ही चैलेंज करते हैं कि रिपोर्ट गलत दे रहे हैं, कैसे रिपोर्ट कौन बना रहा है। असली मुद्दा ये न है कि आपने कौन सा काम ऐसा कर दिया 16 वर्षों में जिससे बिहार गर्व से कहता कि हाँ, बिहार आज सबसे अव्वल दर्जे का राज्य है देश में। नीचे से टॉप कराने वाले उपदेश और प्रवचन दे रहे हैं। अरे आप लोग असली मुद्दा की बात करते हैं मृत्युंजय जी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नौवीं फेल बताते हैं और कहते हैं कि नौवीं फेल रोजगार, जिसे वो नौवीं फेल बता रहे हैं, वो सारे पीएचडी वाले सारे सर्टिफिकेट लेकर के ही बैठे रह गए और 3 नंबर की पार्टी बना दी जनता ने। कहाँ गया सारा पीएचडी होल्डर। तेजस्वी यादव जी को ये लोग जितना गाली देंगे, जनता का समर्थन और उसी रफ्तार से बढ़ेगा।
ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। 32 हेलीकॉप्टर उतरा था ना, देश की सरकार, बिहार की सरकार, अगल बगल के राज्यों की सरकार सब उतर गई, और यही नौवीं फेल, यही भ्रष्टाचार, ये सारे कैसेट तो लोगों ने सुन लिया चुनाव में। रिजल्ट क्या था? रिजल्ट था तेजस्वी सरकार बनाने के लिए जनता ने जनादेश दिया, और इन लोगों ने चोर दरवाजे से आकर के चुनाव आयोग ने अपना आदेश दिया और सरकार में है। कितना सीट ज्यादा है, कितना वोट कम है तेजस्वी यादव जी को। लेकिन जेडीयू कह रही है कि कोई टक्कर में नहीं है, हम जीतेंगे दोनों सीट, तय है। ये पटना में बैठ करके कह रहे हैं, जा करके दोनों विधानसभा क्षेत्र की जनता के पास जाएं, तब पता चलेगा कि इनके तो मिल नहीं रहे हैं। कोई सुनने वाला नेता कैंप कर रहा है, कोई सुनने वाला सरकारी अधिकारी, पदाधिकारी और कर्मचारी के अलावा कोई सुनने वाला भी भाषण मिल रहा है जेडीयू के, बीजेपी के नेताओं के सभाओं में। तेजस्वी जी के सभाओं में जनसैलाब उमड़ा है, जाकर देख लीजिए, आपके भी कैमरामैन हैं वहाँ। इसीलिए देखिए मुकाबला बिल्कुल साफ है, दोनों सीटों पर भी जनता तारापुर कुशेश्वर स्थान में तेजस्वी यादव जी के साथ है। अब चाहे जितना जिसको जोर लगाना है जोर लगा ले, सबसे आगे होगी आरजेडी, ये तय है। सबसे आगे होगी आरजेडी। बिल्कुल, मृत्युंजय तिवारी हैं, राजद के प्रवक्ता हैं। और देखिए बिहार के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष कल ही तारापुर के लिए रवाना हुए और वहां जो है लगातार लोगों से मुलाकात हो रही है, और जीत का जो दावा है वो हर राजनीतिक दल कह रहा है कि हम इस सीट पर जीतेंगे, और एक बार फिर से बिहार की जनता के वो तमाम मुद्दों पर वोट डालेगी बिहार की जनता। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ, अपने सहयोगी डब्लू के साथ। अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना।